नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स या एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग्स या फिर हम बोल सकते हैं सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की। अगर हम सबसे पहले देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर दो तरीके के एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को अल्फ़ा और बीटा कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। साथ ही साथ अल्फ़ा रिसेप्टर जो होता है अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, साथ ही साथ बीटा रिसेप्टर जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहली जो ड्रग्स है अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग्स दी हुई है। इसको अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हम सबसे पहले देख सकते हैं नॉन इक्विलिब्रियम टाइप या इक्विलिब्रियम टाइप कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में केवल एक ही ड्रग आएगी, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा के बाद बीटा आता है। तो पहली जो ड्रग रहेगी नॉन इक्विलिब्रियम में हम देख सकते हैं बीटा हेलोएल्किल एमीन। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें इक्विलिब्रियम टाइप के अंतर्गत तो कॉम्पिटिटिव के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसको देख सकते हैं 3 कैटेगरी में यहाँ पर इसको बांटा है। नॉन सिलेक्टिव कैटेगरी, साथ ही साथ हम अभी देख चुके हैं अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। नॉन सिलेक्टिव जो रहेगी अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 किसी पर भी ब्लॉक कर सकती है, जबकि सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 और सिलेक्टिव अल्फ़ा 2 ड्रग यहाँ पर हम देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर, तो सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर में अधिकांश ड्रग जो है जोसिन से एंड होती है, प्राजोसिन, टेराजोसिन, अल्फ़ाजोसिन, डॉक्साजोसिन। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें जो नेक्स्ट ट्रिक है इनसी यूरिया, तो हम देख सकते हैं जोसिन, इनसी यूरिया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 ड्रग और हैं एंडोरामीन, सिलोडोसिन, यूरोपीडिल, इनसी यूरिया से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं नॉन सिलेक्टिव कैटेगरी की अगर हम ड्रग देखें तो हम देख सकते हैं नॉन सिलेक्टिव कैटेगरी को हमने यहाँ पर 2 तरीके से क्लासीफाई किया है, रिवर्सिबल और ई रिवर्सिबल। रिवर्सिबल को हम याद रख सकते हैं प्लीज टॉलरेट। प्लीज टॉलरेट से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फेंटोलामाइन और टोलाजोलिन जो है रिवर्सिबल टाइप ड्रग है, जबकि इरिवर्सिबल में अगर हम देखें फेनॉक्सीबेंजामाइन यहाँ पर इरिवर्सिबल कैटेगरी के अंतर्गत ड्रग दी हुई है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर डिटेल अगर हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज या न्यूक्लियस के बेसिस पे अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर को अगर हम क्लासीफाई करें नॉन सिलेक्टिव कैटेगरी को हम देख सकते हैं एर्गोटिल्केरॉइड में अगर हम देखें तो एर्गोटामाइन और एर्गोटॉक्सिन, जबकि हाइड्रोजनेटेड एर्गोटिल्केरॉइड में DHE और डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन। इमिडाजोल हम अभी भी देख चुके हैं, प्लीज टॉलरेट करके हमने देखा था रिवर्सिबल के अंतर्गत, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं वेंटोलामाइन और टोलाजोलिन। मिसलेनियस कैटेगरी के अंतर्गत क्लोरप्रोपामाजिन, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लोरप्रोपामाजिन भी जो है नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर कैटेगरी के अंतर्गत ड्रग दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो हम देख सकते हैं बीटा ब्लॉकर ड्रग के क्लासिफिकेशन को हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो बीटा रिसेप्टर को यहाँ पर हम देख सकते हैं बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 कैटेगरी में यहाँ पर बीटा रिसेप्टर को क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन नॉन सेलेक्टिव होती है। तो हम अगर फर्स्ट जनरेशन नॉन सेलेक्टिव ड्रग की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रिक है इसकी प्रोटीनापिसोल। तो यहाँ पर हम याद रख सकते हैं किसी का नाम जो प्रोटीनापिसोले। तो हम देख सकते हैं प्रोटीनापिसोले, प्रोपेनोलोल, टीमोलोल, नेडोलोल, पिनोडोल, सर्टलोल और एली से हम देख सकते हैं लिवोनॉल। तो फर्स्ट जनरेशन नॉन सेलेक्टिव कैटेगरी को याद रखने के लिए जो ट्रिक है प्रोटीनापिसोले। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं सेकेंड जनरेशन सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर
आ में से हम याद रख सकते हैं ए एटिनॉल, एसिब्यूटेनॉल, एम ई मेटोप्रोलोल और ई से इस्मोलोल और बिसोप्रोलोल। तो सेकंड जनरेशन जो होती है सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, बीटा 1 ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग होती है। तो सेकंड जनरेशन जो है हमने देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर ड्रग कहलाती है, जबकि फर्स्ट जनरेशन नॉन सिलेक्टिव ड्रग है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो थर्ड जनरेशन ड्रग बीटा ब्लॉकर विथ एडिशनल बेजोडाइलेटरी इफेक्ट। तो यहाँ पर हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले बीटा 1 सिलेक्टिव ड्रग बेटाक्सोलोल और सेलिप्रोलोल, जबकि नॉन सिलेक्टिव अगर हम यहाँ पर देखें थर्ड जनरेशन के अंतर्गत तो हम देख सकते हैं नॉन सिलेक्टिव जो है लेब में कार। तो लेब से हम देख सकते हैं लेविटालोल और कार से हम देख सकते हैं कार्बिडिलोल और कार्टिलोल। तो इस तरीके से आज हमने जो देखा है एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग्स हम यहाँ पर देख चुके हैं। या फिर हम सिंपैथोलाइटिक के नाम से भी हम इस ड्रग को जानते हैं, या एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। साथ ही साथ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।